पुणे मुंबई 1960 का दशक था जब दादी जी पुणे में सेवा पर थी। उन्हें पता चला कि बाबा मुंबई विजिट के लिए आ रहे हैं। उसके बाद पुणे में भी विजिट पर आएंगे। इस समाचार को पाकर दादी जी बहुत खुश थी और क्लास का हर विद्यार्थी उत्साहित था। उन्होंने जिगरी प्यार से बहुत सारी टोलियां बनाई और कई कार्यक्रमों का भी आयोजन करने की तैयारी की। जिस दिन बाबा को पुणे आना था, उस दिन मुंबई में तेज बारिश के कारण पुणे की तरफ जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई थी। टेलीफोन लाइनें भी सब ठप हो गई थी। दादी जी और पुणे के बच्चों ने बाबा के आने का कार्यक्रम चेंज होने की खबर नहीं सुनी थी, इसलिए वे सब बाबा के स्वागत में पूरी तरह रेडी थे और बाबा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन न ही कोई ट्रेन आ रही थी और न ही कोई टेलीफोन कॉल आ रहा था। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि बाबा नहीं आ रहे हैं। यह समाचार पुणे की आत्माओं के लिए एक पेपर की तरह था। अगले दिन जब बारिश बंद हो गई, तब दादी जी ट्रेन से मुंबई पहुंची। दादी जी का मूड थोड़ा ठीक नहीं था कि कैसे बाबा का प्लान लास्ट मिनट में चेंज हो गया। बाबा सब जानते थे और मीठी मुस्कुराहट के साथ बैठे थे। बाबा ने कहा, मैं समझता हूँ कि आपको ड्रामा याद है। तो कुछ समय दादी शांत रही। बाबा ने कहा, बच्चे तुम भी हो, कुछ भी हो, ड्रामा कल्याणकारी है। क्या आप इस पर विश्वास करते हो? दादी जी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी का दिल थोड़ा भारी था कि कैसे एक शब्द ड्रामा ने सारे कार्यक्रम की तैयारी के उमंग उत्साह को खत्म कर दिया। कुछ सेकंड के लिए दादी जी इसे स्वीकार नहीं कर पाई। फिर बाबा ने कहा कि यदि आप ड्रामा पर विश्वास करते हो तो इस जीवन की यात्रा में यह बहुत मददगार होगा। दादी जी ने फिर से बाबा की प्यार भरी दृष्टि ली और महसूस किया कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, भले ही उस समय हमें यह ऐसा न लगे। फिर भी ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। अब व्यक्तिगत बात है कि दादी जी ड्रामा पर बहुत विश्वास रखती थी और तुरंत फुल स्टॉप लगा देती थी। हमें भी यह बात प्रेरित करती है कि इस कल्याणकारी ड्रामा में विश्वास रखने से ही हम लाइट रहकर आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मुंबई की बात है कि दादी जी मुंबई में थी और शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी। वे बालकनी में खड़ी थी, सागर की ओर देख रही थी और मन में कुछ साधारण तथा भ्रामक विचार चल रहे थे कि मैं नहीं जानती मेरा पार्ट क्या है, मैं बाबा के लिए किस तरह से सच्ची सच्ची मददगार हो सकती हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं। तभी एक दूसरा वंडरफुल सीन ड्रामा में प्रकट हुआ। दादी जी को अपने कंधे पर एक प्यारे दया भरे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मुड़कर देखने से पहले ही दादी जानती थी कि यह बाबा का हाथ है। दादी अचंभित थी। जैसे ही दादी ने बाबा को देखा, बाबा ने धीरे से पूछा, बच्चे क्या सोच रहे हो? बिना उत्तर का इंतजार किए बाबा फिर बोले, क्या आपको याद नहीं है कि आपका भविष्य और आपका भाग्य भगवान के हाथों में है, बाबा के हाथों में है और भगवान आपको बहुत बहुत ऊंची स्टेज पर देखते हैं। हमेशा इससे शुद्ध नशे में रहो। अपने प्रति भगवान के इस ऊंचे विजन को कभी छोटा नहीं आंकना और नीचे की बात कभी मत सोचना।
अब व्यक्तिगत बात है कि दादी हमेशा कहती थी कि इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और न ही अपने बारे में कभी साधारण या छोटी बात सोची। मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि भगवान मेरे लिए बहुत ऊंचा विजन रखते हैं। दादी जी महसूस करती थी कि इस विश्वास ने मुझे शारीरिक बीमारी तथा बढ़ती उम्र की परीक्षाओं में और सेवा की जिम्मेदारी उठाने में हमेशा सक्षम बनाया। जब हमें कभी संशय के प्रश्न उठते थे, हम इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा ने जो दादी को कहा वही हमें भी कहेंगे। यदि हम लगातार यह विजन रखते हैं कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम सब तरह के पेपर पास कर सकते हैं, पूरा वर्षा ले सकते हैं और अपने गुणों को दादी जी की तरह विश्व सेवा में लगा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।